हरियाणा प्रदेश में हर विधानसभा में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस कड़ी में 13 तारीख को घरोंडा विधानसभा की तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जैसे जैसे आजादी का समय दूर होता रहा, वैसे वैसे स्वतंत्रता दिवस का चाव आज खत्म होते होते, आज कम होते होते कहां आ गया। अगर आज मैं ये सवाल करूं कि 3 दिन के बाद स्वतंत्रता दिवस है, किसी ने नए कपड़े सिलवाए क्या? किसी ने अपने घर में चर्चा की कि 15 अगस्त कैसे मनाएंगे? मुझे लगता है कि आज इन बातों का कोई अर्थ नहीं रहा, मगर इसकी अहमियत को समाज समझे और देश समझे, इसलिए ये योजना भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बनाई है। 13 तारीख का यह कार्यक्रम हमने बड़े उत्साह के साथ ये कार्यक्रम बनाना है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, 13 तारीख को घरोंडा शहर का वातावरण किसी होली, दिवाली, ईद, दशहरे से कम नहीं होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर एक चीज कोई हम सबको जोड़ सकती है तो हमारा ये राष्ट्रीय पर्व हमें जोड़ सकता है, ये भावना हमें जोड़ सकती है कि हम सभी भारतीय हैं। मैं किसी भी धर्म का हो सकता हूं, मैं किसी भी जाति का हो सकता हूं, मैं किसी भी संप्रदाय का हो सकता हूं, मैं किसी भी वर्ग का हो सकता हूं, पर मैं हमेशा ये बात याद रखूं कि मैं कुछ भी हूं, सबसे पहले मैं इस देश का एक सच्चा सिपाही हूं, मैं भारतवासी हूं। यही भावना इस समाज को जोड़ेगी, इसी भावना से हमने पूरे समाज को जोड़ना है। 13 तारीख का कार्यक्रम एक भव्य कार्यक्रम हम मिलकर करेंगे। यही बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में इस बैठक के अंदर आए, आपका आभार व्यक्त करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 3 नारे गगनचुंबी, ऐसी आवाज आनी चाहिए कि हमारे अध्यक्ष जी भी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को ये रिपोर्ट दे कि जब आप 13 तारीख को घरोंडा में आओगे तो ऐसा भव्य कार्यक्रम होगा कि आप गदगद हो जाओ। अगस्त को घरोंडा विधानसभा में शहीद तिरंगा यात्रा होने जा रही है। इसमें माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी स्वयं इस यात्रा में रहने वाले हैं और हमारे यहाँ घरोंडा के यशस्वी विधायक आदरणीय श्री हरविंदर कल्याण जी इस यात्रा के संयोजक हैं और श्रीमान जगदीश राणा जी सह संयोजक हैं। उस नाते से आज जो ये बैठक है, पहले भी इस यात्रा को लेकर 3 या 4 बैठकें हो चुकी हैं। हमारे विधायक जी बड़े ही लगन से इस यात्रा को लगे और आप देख रहे हैं जो कार्यकर्ताओं में जोश है, कार्यकर्ता किस जोश के साथ इस शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा के लिए लगे हुए हैं, ये आप सब भली भांति जानते हैं। और जो शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा है, ये मुझे इस बात का विश्वास है हरियाणा में होने वाली 90 की 90 विधानसभाओं में सबसे बढ़िया यदि तिरंगा यात्रा होगी तो घरोंडा विधानसभा में होगी, जिस प्रकार की माननीय विधायक जी यहाँ तैयारी कर रहे हैं। वो आरोप है कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी शक्ति प्रदर्शन है। जिस प्रकार से किसानों द्वारा पिछले काफ़ी 8-9 महीने से बीजेपी के एक मंत्री कहें, नेता कहें, घरों से बाहर नहीं निकलने दिया था, एक ये जरिया है शक्ति प्रदर्शन का। नहीं, ये शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा है, शक्ति प्रदर्शन की तो बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, आप सब इसको भली भांति जानते हैं। ये शहीदों के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा हो रही है,
समर्पण है साहब। हरियाणा में जिस प्रकार से किसान आंदोलन के चलते बीजेपी घरों में दुब गई थी, कि नहीं लगता है कि इस तरह का यात्रा में दोबारा जाना पड़ेगा? बीजेपी कब दुबकी थी? बीजेपी हमेशा सड़कों पे थी, बीजेपी लोगों के बीच में थी। जो अपोजिशन ये पार्टी, जब चाहे कोरोना काल की आप बात करें, जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों के बीच में हमेशा रहे हैं और आज भी लोगों के बीच में हैं। देखिए, स्वतंत्रता दिवस एक बड़ा महापर्व है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, और मैं समझता हूँ कि इसको लेकर हर व्यक्ति के अंदर एक अलग तरह का उत्साह होता है और होना भी चाहिए। और ये जो तिरंगा यात्रा है, ये एक भारतीय जनता पार्टी संगठन की योजना है, मगर ये पूरे समाज का ये कार्यक्रम है, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात पर हमेशा ध्यान रखती है कि जहाँ देश और प्रदेश का विकास जरूरी है, जहाँ देश की मजबूती जरूरी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात के लिए भी चिंता में रहती है कि समाज हमेशा सही दिशा में चलना चाहिए। तो ये सब तभी मुमकिन है जब हमारे युवा पीढ़ी के अंदर एक संस्कार हो, देशभक्ति का भाव हो, राष्ट्र प्रेम उनके अंदर हो। और इस तरह के कार्यक्रमों से ये निश्चित रूप से एक समाज के अंदर वो भावना जागृत होती है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज भारत देश के अंदर है। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कार्यक्रम ये होगा जिसके अंदर पूरा समाज आज मिलकर इसमें सहभागिता कर रहा है।